हाउसवाइफ है, सब जानते हैं। क्या हुआ यार, कहाँ खोई हुई है तू? घर से परमिशन नहीं मिली क्या नया मोबाइल खरीदने की? मैं अपने पुराने फोन से बहुत खुश हूँ। जूली जानेमन, तुम्हारे चेहरे पे इतनी मायूसी के बादल क्यों छाए हुए हैं? देखो, तुम्हें कोई जरूरत नहीं मेरी परवाह करने की, और दोबारा अगर मुझे फोन किया ना तो तुम्हारी कंप्लेन मैं पुलिस में कर दूंगी, समझे? हम इन्हें इस तरह खुद में टूटते हुए नहीं देख सकते। घर खर्च में पैसे नहीं दे पा रहे हैं ना, बहुत परेशान रहते हैं। दीदी एक आइडिया है। कैसा आइडिया? सोना, तुम हमें यहाँ क्यों लेकर आई हो? एक मिनट। अरे मैडम जी, कैसी हो? हाँ ठीक है, नमस्ते। बैठिए ना। हाँ। दीदी ये राधा है जो ढाबा चलाती है। आप दोनों की परेशानियों का एक ही हल है, गृहिणी उद्योग मंडल। गृहिणी उद्योग मंडल वो संस्था है जो घर की औरतों को काम देती है, खाने पीने की सामग्री बनाकर कम दाम में बेचती है। अगर आप और राधा मिलकर यहाँ से घरेलू चीजें बनाकर बेचेंगी तो हमें पूरा यकीन है आप दोनों की परेशानियाँ दूर हो जाएंगी। तुम देखना बेटा, तुम्हारी नौकरी जल्द ही लग जाएगी। मम्मी जी, हमें आपसे इजाजत चाहिए। किस बात की? और मम्मी जी जरा सोचिए, नीलम दीदी का काम भी हो जाएगा और घर की बचत भी। हेलो, तुम्हारे बच्चे हमारे पास हैं। ज्यादा होशियारी करने की जरूरत ना है। अगर अपने बच्चों को सही सलामत देखना चाहती हो तो 5 लाख रुपए लेकर सीधे फाउंटेन पुल नंबर 18 पे पहुंचो। लेकिन तुम हो कौन और हमारे बच्चों को कहाँ लेकर गए हो? हम 5 लाख रुपए कहाँ से लाएंगे? मैं तुम लोगों के इलाके का वही चोर हूँ। तुम्हें केवल 1 घंटा देता हूँ, पैसों का इंतजाम करो, नहीं तो अपने बच्चों को भूल जाओ। किसी को साथ लेके आने की कोशिश भी मत करना, और अगर पुलिस के पास गई तो सोच लेना तुम खुद जिम्मेदार होगी अपने बच्चों की जिंदगी खतरे में डालने की। हेलो हेलो, क्या मैडम जी, हमें जाना होगा, नहीं तो वो हमारे बच्चों को। राधा, पर उसने पैसे मांगे हैं, अगर तुम खाली हाथ जाओगी तो हम पैसों का इंतजाम तो नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम वहाँ नहीं गए तो पता नहीं वो हमारे बच्चों के साथ क्या करेगा। हम चलते हैं। मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। और हम भी आते हैं, चलो। नहीं नहीं, उसने कहा है कि हम अकेले ही आए, किसी को अपने साथ ना लाए। चलते हैं। देखिए हम बहुत गरीब हैं, हमारे पास आपको देने के लिए 5 लाख रुपए तो क्या 5 फूटी कौड़ी तक नहीं है। और किसने आपको बता दिया कि हमारे पास बहुत पैसा है? पता ही कहते कि म्योर रोड पे सारी चोरी करने वाले चोर आप हैं, क्योंकि वो चोर आप नहीं हैं। म्योर रोड के आसपास जो भी चोरियां हुई थी वो हमने ही की थी, हमने ही चुराया था राशन वहां से। कन्हैया साहब, अरे कन्हैया, हमें तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि राधा चोर है। लेकिन बेटा, तुम्हें कैसे लगा कि राधा चोर हो सकती है? देखिए मम्मी जी, हुआ यूं कि पिछले कुछ दिनों से एकदम से एकाएक चोरियां होनी बंद हो गई। अब राधा के देखने और हुलिया बताने के बाद चोरियां होती रहनी चाहिए थी, मगर नहीं हुई। तो बस वहीं पर एक शक की सुई जो थी वो आकर अटक गई। तो उस वक्त उसके हाथ में एक बोरी थी, थोड़ी सी घबराई हुई थी, हकपका गई है। और हमने उससे पूछा क्या है क्या नहीं, तो बड़ी परेशान सी हो गई। जब वो वहां से चली गई तो हमने उसका पीछा किया सर। कुछ कूड़ा करकट पड़ा था उसके पास, वो बोरी जो थी वहीं डाल दी। अब उस बोरी के पास हम वहां पहुंचे और उसके बाद हमने देखा तो म्योर रोड से जितना भी सामान चुराया हुआ था, एक एक करके सारा सामान, दाल चावल भात सब्जी ये वो सब बर्तन। इसका मतलब ये कि तुम्हारी वाइफ सोना चतुर्वेदी ने भी उस रात राधा को रंगे हाथों पकड़ लिया। हाउसवाइफ है, सब जानते हैं।